सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम के अंतर्गत समाचारों के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं, जैसे समाचार पत्र व मुद्रण माध्यमों की विशेषताएं। सबसे पहले पढ़ेंगे समाचार पत्र व मुद्रण माध्यमों की विशेषताएं। तो नंबर 1 है, इनमें स्थायित्व होता है। नंबर 2 है, इन्हें धीरे धीरे सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। नंबर 3 है, एक ही समाचार को अनेक बार किसी भी क्रम से कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। नंबर 4 है, इसे सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 5 है, इसकी भाषा अनुशासित तथा शुद्ध होती है। नंबर 6 है, इसमें गूढ़ गंभीर विचार या विषय का भी समावेश हो सकता है। गूढ़ गंभीर विचार या विषय का भी समावेश हो सकता है। अगला है, समाचार पत्र व मुद्रण माध्यम की कमजोरी क्या है। तो समाचार पत्र व मुद्रण माध्यम की कमजोरी है, यह अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आता। उनके लिए ये व्यर्थ का माध्यम है, क्योंकि यह पठन पाठन से संबंधित सामग्री है और निरक्षर लोगों के लिए ये बेकार का माध्यम है। अगला है, समाचार पत्र में छपे समाचार की डेडलाइन क्या होती है, इससे क्या आशय है। देखिए, कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है, वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। उदाहरणतया प्राय समाचार पत्र हर 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं। उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं। पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं और उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं। अतः अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। आगे है, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचते हैं। तो किस माध्यम से पहुंचते हैं, शब्द और आवाज़ के माध्यम से। अगला है, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला होता है इंट्रो, बॉडी, समापन। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 प्रमुख भाग हैं, इंट्रो मुखड़ा, बॉडी निकाय और समापन समाप्ति। ये 3 प्रमुख भाग होते हैं रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की। अगला प्रश्न है, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। तो मुद्रित माध्यम समाचार की विशेषता इधर साइड है और इधर है रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार की विशेषता। तो नंबर 1 है, मुद्रित माध्यम की यह स्थायी होता है और रेडियो माध्यम में यह सुनते ही विलीन हो जाता है, सुनते ही हो जाता है। अगला है, इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। मुद्रित माध्यम के लिए पढ़ना लिखना आना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। और इसमें है, सुनने से ही समझ आ जाता है, सुनकर समझ आ जाता है। मुद्रित माध्यम में इसमें व्याकरण और वर्तनी शुद्ध चाहिए। इसकी व्याकरण और जो वर्तनीय शब्द हैं वो शुद्ध होने चाहिए, जिससे समझ में आ सकें। और रेडियो में है, इसमें सुने जाने की स्पष्टता ही पर्याप्त है। अगर सुनाई स्पष्ट आ रही है तो वही पर्याप्त है। मुद्रित माध्यम में अगला है, इसका माध्यम शब्द है और रेडियो का इसका माध्यम शब्द और आवाज़ दोनों है। ठीक है, इसका माध्यम शब्द है, इसका माध्यम शब्द और आवाज़ दोनों है। अब अगला प्रश्न है, रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता है। रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी तथा टंकित होनी चाहिए। टंकित मतलब टाइपिंग द्वारा।
टाइपिंग। रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी तथा टंकित होनी चाहिए, टाइपिंग की हुई होनी चाहिए, हैंडराइटिंग में नहीं होनी चाहिए, ताकि समाचार वाचक को उसे पढ़ने और उसे पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि समाचार वाचक को उसे पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। उच्चारण की दृष्टि से इसमें संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों को नहीं आने देना चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों को भी नहीं आने देना चाहिए। 5 अंकों से अधिक वाली किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए। अगर 5 अंकों की कोई भी संख्या है तो उसे शब्दों में लिखना चाहिए।